यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और किस प्रकार इसको सरल किया जाएगा समझते हैं। यदि 5 लगातार पूर्णांकों का योग s है, मतलब 4 लगातार आने वाली संख्याओं में पूर्णांकों में जब उन्हें जोड़ा जाएगा तो s आएगा और इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। इन विकल्पों में से हमें छांट कर बताना है कौन सा विकल्प सही है। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो इस प्रश्न में शुरुआत में ही लिखी गई है, ये वाली लाइन। केवल इस लाइन को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से। 5 लगातार पूर्णांकों का योगफल s है, मतलब 5 संख्याएं हैं जो लगातार आने वाली संख्याएं हैं और है कौन सी, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, लेकिन आएंगी सारी की सारी क्रम से। उसका योगफल करा गया तो s आया। अब इनमें से बड़ा पूर्णांक मतलब इन पांचों संख्याओं में जो सबसे बड़ी है उस संख्या का s के साथ क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर हमें पता चल जाए तो हम संबंध निकाल सकते हैं। मान लीजिए, माना बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक अगर हम उसे x मान लें तो शेष पूर्णांक कैसे हो जाएंगे? कोई 4 और भी तो बचे हैं, वो कैसे हो जाएंगे? सबसे बड़ी तो है देखिए x, तो इससे क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो इससे तो कम ही आएगी बाकी। फिर आएगी x माइनस 1, क्योंकि पूर्णांकों में एक एक अंक ही कम होता है। अब इसमें से एक और कम करेंगे तो x माइनस 2, फिर एक और कम करेंगे तो x माइनस 3, फिर एक और कम करेंगे तो x माइनस 4। ये आपके सामने पांचों पूर्णांक हैं। पहला पूर्णांक है आपके सामने सबसे बड़ा जो है वो है x, उसके बाद उससे जो छोटा है वो x माइनस 1, क्योंकि एक कम करने पे ही आएगा। फिर उसके बाद x माइनस 2, क्योंकि एक कम और करना पड़ेगा, फिर x माइनस 3, फिर x माइनस 4। हमें शुरुआत में ही कहा गया है कि पांचों पूर्णांकों का योगफल जो है वो s है, मतलब इन पांचों को जोड़ दें तो योगफल कितना आएगा, वो आएगा s। कुल मिला के जब आप इन पांचों को जोड़ेंगे तो s के बराबर आना चाहिए x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 फिर प्लस x माइनस 4। कितना आना चाहिए, बराबर s। अब देखिए x x x करके 5 बार आए हैं, जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर माइनस 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, क्योंकि सारे माइनस में हैं जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा बराबर s। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो 10 को उठाकर बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, s प्लस में 10 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। 5 को बराबर के नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा s प्लस 10 बटे 5। ये है वो आंसर जिसको हमें ढूंढना था। चेक करिए कौन सा है, ये है विकल्प नंबर डी। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।